हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। होली की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी ने होली में क्या क्या पकवान बनाए ये मुझे आज के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़्यादा कुछ तो मैंने नहीं बनाया है, लेकिन होली हो और गुजिया ना हो तो उसके बिना तो होली अधूरी है। तो मैंने आज बनाए हैं गुजिया, नमक पारे और पापड़ी, नमकीन मठरियाँ। और क्या क्या बनाया है, आज का व्लॉग हमारा यही है। तो मैंने जो बनाया वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आपने क्या बनाया वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और भी अभी बहुत कुछ बनाना है, अभी तो सिर्फ पापड़ ही बने हैं चिप्स भी बनाने हैं, बहुत कुछ अभी काम बाकी है। और आज गुजियों में ख़ास बात यह है कि मावा होममेड है, इंस्टेंट है, बाज़ार का मिलावटी मावा नहीं है, बहुत ही टेस्टी है और इजी सी रेसिपी है। कल मैंने बनाए थे आलू साबूदाना मिक्स करके पापड़, और वो पापड़ की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। हमने घर के अंदर बनाए थे, बिना धूप के और बिना मशीन के। रात भर यही हॉल में ही टेबल पे ये प्लास्टिक में ही पापड़ डले हुए थे। सुबह देखो तो ये ऊपर का जो पापड़ी होती है ना, वो सूख जाती है, और मैं हर बार छत में रखती हूँ, लेकिन इस बार मैंने बालकनी में ही रखा है। ये पहले बनाए थे बिना साबूदाने वाले आलू के पापड़, वो एक तसले में रखे हैं। यहाँ पर मूंग वड़ियाँ जो रेसिपी शेयर की थी, मूंग वड़ी भी एक साथ सूपे में इकट्ठा कर ली, और जो प्लास्टिक तक टेबल पे थी उसे मैंने बालकनी में ये वहाँ पर ऐसे रख दिया है। बालकनी में बहुत तेज़ धूप आती है, और मुझे ऐसा लगता है कि धूप में ही ये अच्छे से सूख जाएंगे इतने से आलू के पापड़। अब इन्हें धूप में 2-3 दिन बालकनी में ही रखती रहा करूँगी, मैं छत में ना रखूँगी। बहुत तेज़ दोपहर में तो काफ़ी तेज़ धूप रहती है। और ये मूंग वड़ियाँ जिन्हें अभी 2-3 दिन ऐसे ही धूप दिखानी है हल्की, और वो वाले पापड़ जिनमें धनिया पत्ती डाली थी, वो भी बालकनी में ही रखे हुए हैं। मॉर्निंग में आजकल तो हम लोग जाते ही हैं ग्राउंड पर, और आज के दिन ग्राउंड पे ना जा कर के, मतलब जो डीएस ग्राउंड वहाँ ना जा कर के, रेलवे का जो प्ले ग्राउंड है वहाँ पर जाना था हम सब लोगों को। और बहुत मज़ा आया, सबने एक साथ रनिंग करी, एक्सरसाइज करी। फिर वहाँ से आने के बाद ग्रुप पिक्चर जो होती है डेली वो होती है, और उसके बाद फिर हम लोग सीधा घर पहुँचते हैं। सुबह का बहुत ही बढ़िया रूटीन है ये, मॉर्निंग फ्रेश एयर। मशीन में कपड़े एक बैच सूख चुके थे, वो सारे आते ही मैंने हैंगर में टांग दिया और सेकंड बैच लगा दिया। फर्स्ट में ज़्यादातर शर्ट टी शर्ट रखती हूँ मैं। और ये काम मैंने क्या किया था, रात में ही सब कपड़े लोड करके डिटर्जेंट भी डाल दिया था। सुबह जब मैं जा रही थी ग्राउंड पे तो मैं मशीन ऑन करके चली गई थी, वापस आई तो कपड़े धुले मिल गए। और ये है 1 कप मैदा, इसमें मैंने डाला है 1/4 कप घी को गरम कर लिया है। घी का मोयन का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा, आप चाहें तो घी की जगह ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अब मैदे में घी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ये वाला प्रोसेस ज़रूर करना चाहिए। मैदे में घी को पूरा मिक्स करना, इतना मिक्स कि देखो ऐसे मुट्ठियाँ सी बंधने लग जाती हैं। अब आटा को गूँथने के लिए ना हमने दूध का इस्तेमाल किया है। दूध का छिट्टा लगाते हुए अच्छा सा सख्त डो तैयार करना है। जो गुजिया की पापड़ी होती है ना, उसमें घी का मोयन अच्छा रहा तो खस्ता बनती है पापड़ी, और उसमें अगर हम दूध से इस आटे को गूँथते हैं तो बहुत सफ़ेद कलर की बनती हैं, और जो पापड़ी होती है ना उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स करके दूध से गूँथ करके एक टिफ़िन में साइड में रख दिया ढक करके। अब उसी बर्तन में मैंने लिया है 1 कप मैदा, और ये हम बनाएंगे तेल के साथ। तो इसमें मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है, मूंगफली का तेल। मूंगफली के तेल के साथ मैंने यहाँ पर नमक स्वाद के अनुसार डाला है, और आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच हम लेंगे कलौंजी। दोनों का ही टेस्ट मुझे मठरी और नमकीन में बहुत पसंद है। तो ये 1 कप मैदा और 1/4 कप ऑयल, नमक, और ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर देंगे मोयन को। जितनी की मुट्ठी बनने लग जाती है ठीक वैसे ही, और हल्का सा पानी का छींटा लगाते हुए फिर से एक बार हम सख्त सा डो तैयार करेंगे। आटा बहुत गीला नहीं होना चाहिए, सॉफ्टनेस होनी चाहिए। अच्छे से पहले मसल लिया है, और इसको हम दूसरे डब्बे में भर करके साइड में रख देंगे ढक करके। अब मैंने यहाँ पर फ्राइंग पैन में 2 चम्मच जितना घी डाला है, इसमें हम 1/4 कप सूजी घी में भून लेंगे। जो आज मैं मावा बनाऊंगी वो मिल्क पाउडर से बनाऊंगी, और उस मिल्क पाउडर मावा में मुझे सूजी मिक्स करनी है, इसलिए मैंने सूजी को भून लिया है।
साथ में कुछ ड्राई फ्रूट जैसे काजू, बादाम और किशमिश, इनका यूज़ कर रही हूँ मैं। आप इसमें पिस्ता, नारियल या जो अपनी पसंद के हैं ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, या कुछ स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। कम और ज़्यादा भी आपकी चॉइस हो सकती है। सूजी को धीमी आंच में बढ़िया सा घी डाल करके जो हमने भूना है, इसके बाद हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स भी घी में भुन जाएंगे तो उनका टेस्ट तो अच्छा लगता ही है घी में भुनने से, प्लस वो भुन जाते हैं तो फिर ख़राब नहीं होते हैं। और सबसे अच्छी बात कि क्रंचीनेस आती है। ड्राई फ्रूट्स हमेशा हल्का सा भून लो ना, फिर यूज़ करो तो करारापन भी आता है। अब सूजी तो भुन चुकी है, बहुत अच्छी खुशबू और कलर भी चेंज हो रहा है, और ड्राई फ्रूट्स भी भुन गए हैं, तो इनको मैं साइड में निकाल लूँगी। और उसी फ्राइंग पैन में वापस से मैंने 2 चम्मच जितना घी डाला है और 1 कप करीब दूध डाला है। अब ये है मिल्क पाउडर। कई बार व्यूवर्स पूछते हैं कि कौन सा मिल्क पाउडर यूज़ किया, तो ये एवरीडे ले रही हूँ मैं। इससे हम बनाएंगे मावा। दूध और घी जैसे ही गर्म हो गया है और इसमें हम मिल्क पाउडर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। मिल्क पाउडर का पैकेट कभी भी आप यूज़ करें, उसके बाद जब उसे आप रखना चाहते हैं तो ऐसे ही क्लिप लॉक करके फिर आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर डाला है। पहले मिल्क पाउडर हाफ़ कप पूरा डाल करके मिक्स कर लिया है दूध के साथ में, और अभी हमको हाफ़ कप और डालना है, तो वो हम अब डालेंगे। मतलब टोटल 1 कप मिल्क पाउडर का यूज़ किया, तो पहले हाफ़ कप डाला है, उसे पूरा दूध में अच्छे से घोल लिया है, और फिर थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर का जो खोआ होता है उसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है, और बाज़ार के जो मिलावटी मावा होते हैं उनसे तो बढ़िया लगता है। इंस्टेंट बन जाता है, क्योंकि उन मावा की कोई गारंटी नहीं है कि वो कितने शुद्ध हैं, किस चीज़ से बने हैं। त्योहारों के समय में मुझे लगता है अक्सर ही मैं मिल्क पाउडर वाले मावे को पसंद करती हूँ। बिना त्यौहार के तो कभी फिर भी आपको बाहर में अच्छा मिल जाए। त्यौहार के सीज़न में इतनी ज़्यादा बाहर में खपत होती है ना, कि फिर वो उसमें कुछ ना कुछ तो मिलावट करते ही हैं, या फिर दूध लेके पकाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये जो हमारा मावा है तैयार है, गाढ़ा है, ठंडा होके और गाढ़ा हो जाता है। उसे पहले ठंडा होने देंगे। इसके बाद जो हमने सूजी और ड्राई फ्रूट भूनी है वो भी मिक्स कर देंगे। साथ में इलायची पाउडर टेस्ट के लिए, तो इलायची के साथ ही मैंने जायफल पाउडर मिक्स करके पीसा था। तो इलायची पीसी हुई, जायफल पाउडर पिसा हुआ, और ये हैं थोड़े से गुलाब के पत्ते, उनको भी ऐसे क्रश करके डाला है, रोज़ पेटल्स। इससे जो गुलाब की खुशबू टेस्ट आता है ना मावा में, वो बहुत अच्छा लगता है। अक्सर ही आपने देखा होगा जब भी दूध की बर्फ़ी वगैरह होती है उसमें गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ये मैं डाल रही हूँ चीनी, तो ये है मतलब भूरा शक्कर कहते हैं इसको। ये भूरा शक्कर है जो हम लड्डुओं में इस्तेमाल करते हैं। छूने में ऐसे सूजी जैसी रवेदार लग रही है ना, वही है। एकदम पिसी हुई बारीक चीनी नहीं होती है, इसको भूरा शक्कर कहते हैं। तो ये चीनी मिक्स किया है। मिल्क पाउडर की वजह से ये मावा वैसे हल्का मीठा रहता है, तो बहुत ज़्यादा चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी मैंने यहाँ पर हाफ़ कप चीनी डाली है, क्योंकि हमने दूध भी डाला है ना, इसीलिए। दूध है, मिल्क पाउडर है, ड्राई फ्रूट्स हैं, प्लस सूजी है। सूजी रवा की वजह से चीनी लगी। अगर आप सूजी नहीं मिक्स करते हैं तो और भी कम चीनी लगती है। चूँकि हमने सूजी भी डाली है ना 1/4 कप, और ड्राई फ्रूट्स हो गए और दूध है, तो मैंने चीनी स्वाद के अनुसार आप मिक्स कर लो आप। और भूरा शक्कर या कोई भी ठंडा होने के बाद ही डालना, चीनी गरम में नहीं। और जो आटा हमने गूँथ के रखा था गुजिया के लिए, उसकी मैंने बॉल्स बना ली हैं, एकदम सॉफ्ट है। और बॉल्स बनाने के बाद भी उन्हें ढक के रखना चाहिए, जिससे कि जो मैदा है ना वो कड़क नहीं हो, सॉफ्ट रहे। तो छोटी सी पूरी बनाने के बाद मैंने उसको इस तरीके से ये गुजिया जो मेकर है इसमें डाल दिया, और 1 चम्मच भर के उसमें मावा मिक्सचर डाला। साइड्स जितनी है किनारी उनमें आप पानी लगा लो, या फिर मैदा और पानी घोल करके भी मिक्स करके लगा सकते हैं, और इसको ऐसे पैक कर लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा इजी है गुजिया बनाना इस तरीके से। ये मार्केट में मिलते हैं प्लास्टिक के, स्टील के, कई तरीके के, और इनसे एकदम परफेक्ट शेप में आता है। प्लस एक जैसी सारी गुजियाँ सेम साइज़ की बनते हैं। ऐसे ही गुजिया तैयार करते हुए मैंने कपड़े को ढक कर के रखा है अंदर, क्योंकि ना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप बनाते बनाते, क्योंकि टाइम लगता है, और बनाते बनाते फिर ये पापड़ी सूख गई, तो जब हम इन्हें फ्राई करते हैं ना तो कढ़ाई में फट जाता है ये मैदा, और मिक्सचर बाहर आ जाता है। और जब मिक्सचर बाहर आता है तो हमारा जो घी तेल जो भी होता है वो पूरा ख़राब हो जाता है गुजिये का। फिर बाकी की भी सारी गुजियों में वो चिपक जाता है। इसीलिए
ऐसा ही करना चाहिए हमेशा। बस जो इतनी भी गुजिया हमको भरनी थी भर लिया। इसके बाद हमने इनको फ्राई करना है। आँच को शुरू में तेज़ रखी थी लेकिन फिर धीमी कर ली थी मैंने, और इनको हल्के से पलटना होता है। कई बार तेज़ी से पलटा क्योंकि फूल जाती हैं जैसे ही फ्राई कर रहे होते हैं। फूली सी गुजिया हैं, एकदम नाजुक सी, और सफ़ेद कलर आप देख रहे हो दूध में आटा गूँथने की वजह से आया है। और इनको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी है लेकिन कच्ची भी नहीं निकालनी है, और बहुत ज़्यादा धीमी धीमी करके आँच में भी नहीं डले रखे रहना, मीडियम आँच कर लेना है। तेज़ के बाद धीमा किया, फिर वो आँच मीडियम ही थी। हल्के से हाथों से पलटते हुए जब पूरा एक बैच रेडी हो जाए, ये हल्का गुलाबी सा जो दिख रहा है कलर, इस तरीके का हल्का सा ब्राउन ब्राउन सा, बस, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती हैं गुजिया तो अच्छी नहीं लगती, और एकदम सफ़ेद सफ़ेद सी ना रहें। इस टाइम पे मैंने इनको निकाल लिया। डार्क ब्राउन नहीं करना था, मतलब एक बैच निकाल के साइड में रख लिया। और ये गरम गरम कभी भी गुजिया भरनी नहीं चाहिए, ढकनी नहीं चाहिए। इनको अच्छा ठंडा होना ज़रूरी है और इनको टाइम लगता है ठंडा होने में, इसीलिए किसी भी बर्तन में ऐसे फैला के खुला रखना होता है। दूर दूर रहें आपस में से, एक दूसरे के ऊपर भी रखेंगे ना तब भी वो गरम गरम फिर पिचक जाती हैं। फूली फूली देखने में अच्छी लगती हैं। और इनको निकाल करके फिर दूसरा बैच भी मैंने ऐसे साइड में रख लिया। तो छोटे छोटे बैचेस में ऐसे फ्राई करती गई और निकाल करके इस ट्रे में मैंने हवा लगने के लिए साइड में कर लिया। तो अब गुजिया रेडी हो गई। आप देख रहे हो जो गुजिया है, एक भी गुजिया फटी हुई नहीं है, मावा एक भी बाहर नहीं आया है। तो अब मैं यहाँ पर मठरियाँ भी बनाऊँगी। दूसरा जो मैंने आटा तैयार किया था जिसमें मैंने नमक, अजवाइन और कलौंजी डाली थी, वो भी बहुत बढ़िया सा परफेक्ट डो है। इस बार गुजिया मठरी वगैरह मैं बहुत कम कम बना रही हूँ, कोई है नहीं खाने वाला टाइम से तो गुप्ता जी भी नहीं रहते हैं ये सब एक्स्ट्रा खाने के लिए। बंधा बंधाया जो खाना है वो भी मुश्किल रहता है। तो मैंने इसमें ना 4 बॉल्स बनाई थी। एक बॉल को पहले पूरा अच्छे से बड़ी सी चपाती जैसा बेल लिया, और ये छोटी सी कटोरी है जिसके एक ही साइज़ के बिस्किट्स का साइज़ बन जाएगा। तो ये मैं बना रही हूँ पापड़ी। गुजिया और पपड़ियाँ हमारे यहाँ होली में ज़रूर बनती हैं, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना बनाओ। तो ये पापड़ी बनाई है, बीच में से नाइफ़ से क्रैक किया है, कट लगाया है जिससे कि फूले नहीं, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे ना तो छोटी छोटी सी पूरियाँ ही फूल जाएंगी, वो तो पूरे बताशे बन जाएंगे पानी पूरी जैसा। तो वो फूले ना, इसलिए मच्छियों के लिए हमेशा निशान लगा लेना चाहिए नाइफ़ से। और ये छोटी छोटी सी पापड़ियाँ भी फ्राई हो गई अच्छी। और बस दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया है फ्राई होने के लिए। आँच को धीमा रखा था, तेज़ आँच में करेंगे ना तो वो एकदम से लाल लाल हो जाएंगी और फिर खाते वक्त वो नरम रहेंगी, पूरी जैसी हो जाएगी। तो वो इसको पापड़ी जैसा रखना है तो इसको भी खुला ही रखना चाहिए। जब ये प्रॉपर ठंडी होगी उसके बाद ही किसी कंटेनर में भरना चाहिए। तो मैं ये पापड़ी बना ही रही थी कि पीछे से हमारे शुभम आ गए। शुभम को वो पतली वाली जो नमकीन होती हैं, पतली वाली, वो उसे ज़्यादा पसंद है। तो वो कह रहा मम्मी मठरी बनाइए आप। मैंने कहा नहीं, थोड़ी सी पापड़ी भी तो बनाने दो ना, त्यौहार में हमेशा तो बनती हैं। तो अच्छा ठीक है, मैंने कहा एक बैच बना दूंगी लास्ट में। तो ये लास्ट में एक बैच मैंने एक पूरा रोल अच्छे से बेल करके बड़ा सा, और फिर उसमें कट के निशान लगाए। तो ये हमारी शुभम की फ़ेवरेट मठरी हैं। चाहे मैं कितने भी तरह की अलग अलग तरीके के बनाऊँ, मतलब रेसिपी के हिसाब से, शुभम को यही वाली पसंद आती हैं। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, ये शुभम के लिए बना लेते हैं। और थोड़े से मैदे में भी ये बन जाती हैं। देखो एक कप में इतनी वो भी बन गई, ये भी बन गई। इन्हें भी मैंने ऐसे छन्नी में निकाल लिया और इसके बाद किसी भी दूसरे बर्तन में निकाल लो। मठरी तैयार। ये फूली फूली सी पतली सी रहती हैं, चाय के साथ खाने में बहुत बढ़िया लगती हैं। और ये मठरी दूसरी जगह ठंडा होने रख दिया प्लेट्स में। और ये पकवान बने ही थे, इनसे पेट तो भरेगा नहीं ना, ये खाने के काम आएंगे। मतलब लंच की तैयारी शुरू। फटाफट से दाल निकाली, दाल धो के रखी, एक तरफ चावल धो के रखे, आटा गूँथा, और ये दाल को मैंने छौंक करके ही कुकर में लगा दिया। तो वही जैसा कि हमेशा बनाती हूँ, लहसुन, हरी मिर्ची, जीरा वगैरह डाल के तुअर दाल छौंक दी। जब तक दाल पक रही है आटा भी कर लिया। और ये जो गुजिया हैं ट्रे में रखी हुई थी, इनको मैंने कंटेनर में डाला है। तो ये मठरी डाली एक डब्बे में और एक इसमें गुजिया रख ली हैं। इन्हें साइड में किया, वो बर्तन हटाए बड़े बड़े, क्योंकि जितनी वो ट्रे फैली रहेंगी काउंटर टॉप में जगह नहीं रहेगी। हालांकि उनको एक किनारे करने के बाद दाल पक चुकी थी, फिर दाल दूसरे बर्तन में निकाली, चावल लगाए और रोटियां बननी शुरू। और यहाँ खाने का कब टाइम हो जाए पता ना चले, क्योंकि ये गुजिया पपड़ियाँ बनाने में ना टाइम लगता है, चाहे थोड़ा सा भी क्यों ना बनाओ। मैंने तो बहुत कम क्वांटिटी में बनाया था, लेकिन फिर भी करते करते भी इतना टाइम हुआ। तो
सारे पकवान वगैरह बन चुके हैं, लंच हो चुका है, पूरी रसोई साफ़ हो चुकी है और अब 4 बज रहे हैं। मैं जा रही हूँ अग्रवाल समाज में, हमारे यहाँ प्रोग्राम है, तो होली का स्पेशल प्रोग्राम है लेडीज़ का। तो वहाँ पर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ, चलिए। और फ़िलहाल अभी आज मैंने पहनी है पिंक कलर की साड़ी है, उसी का मैच, मतलब साड़ी का ही ये ब्लाउज़ है, ऐसा नहीं कि किसी दूसरी साड़ी का है। ब्लू ब्लाउज़ पहना है, ब्लाउज़ में पीछे ऐसे वर्क बना हुआ है और पूरा नेक का डिज़ाइन बना हुआ है और पूरी साड़ी प्लेन है और इसमें गोटा पट्टी का वर्क है, बॉर्डर में पतला सा है ये बिल्कुल, और बूटे बने हैं यूँ गोल्डन गोल्डन कलर के। ये वर्क है, मतलब गोल्डन कलर का जो है ना, ये देखो बैक साड़ी में सेल्फ दिख रहा है ना, ये इस तरीके का, ये बाहर से गोल्डन वर्क है। सिंपल है, हल्की साड़ी है। तो आज हम लोगों के समाज का प्रोग्राम है, वहाँ जा रहे हैं। हैप्पी वुमेन्स डे। तो आज जो हम लोगों का लेडीज़ ग्रुप का प्रोग्राम था वो वुमेन्स डे स्पेशल भी था और होली के लिए भी था, दोनों ही एक साथ सेलिब्रेशंस थे। और यहाँ पर जैसे ही एंट्रेंस करो तो वुमेन्स डे की जो फूलों से रंगोली थी और अंदर जाते ही सब गुलाल से होली खेलने में लगे हुए थे। और यहाँ पर जो बैठी है ना, हम लोगों की जितनी भी फ्रेंड्स हैं, सब एंट्री से ही वेलकम और होली खेलना, गुलाल की होली थी, रंग करना ही था। और एक 1 मिनट गेम भी रखा हुआ था, साथ में हाउजी की टिकट भी यहीं से लेनी थी। मतलब आज हाउजी तो वैसे हर बार ही खेलते हैं, कंपलसरी ही रहता है, जितने भी मेंबर्स आते हैं ऑलमोस्ट, कोई एक आधी हो जो ना खेलती हो, तो सबको 2-2 टिकट लेने थे। और होली के गेम्स में यही था आज हाउजी के लिए। और बहुत सारे प्रोग्राम जैसे डांस है और किसी को कुछ सुनाना है, कोई गीत है या कोई मैसेज देना चाहता है, ऐसे भी यहाँ पर प्रोग्राम्स थे। और गिफ्ट मिल रहा है। हाउजी तो खैर हाउजी खेलने के बाद ही जो प्राइजेस थे वो तो मिलने ही थे। जो गिफ्ट है इस बार वुमेंस डे के लिए वो था चॉपर, हैंड चॉपर। और सब लोग एक दूसरे को गुलाल से ही होली विश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे सब आ रहे थे, टाइमिंग वही थी, 4 बजे थे स्टार्ट होना था प्रोग्राम, पर आते आते भी शुरुआत में ही 4:30 तो हो ही जाते हैं, कोई भी प्रोग्राम शुरू करो तो 4 बजे के टाइम में। और सबको ये गणेश वाले जो हैंड चॉपर हैं ये सबको मिला हुआ है गिफ्ट। जैसे ही यहीं पर आते हैं और जो हम लोगों का एंट्री होती है उसके साथ में ही सबको डिस्ट्रीब्यूशंस, बस सब लोग आते जा रहे हैं। होली विशेस के साथ ही सबको गिफ्ट मिला और सब अपनी अपनी सीट में बैठ गए। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। ये जो हार हैं ये पेपर नैपकिन से बनाए गए हैं, बहुत ही सुंदर हैं। भाभी जी जलगांव डिस्ट्रिक्ट गई थी, वहाँ पर कंपटीशन प्राइज़ मिला उनको, तो वही सेलिब्रेट किया। और स्टार्टिंग में कुछ कुछ बहुत सुंदर सी लाइनें सुनाई उन लोगों ने। इसके बाद अब हाउजी का गेम हुआ, स्टार्टिंग में ही सब अपनी अपनी टिकट्स ले करके शुरू। और ज़्यादा प्राइजेस नहीं रखे गए थे हाउसी में, इतने सारे लोग हैं तो लाइंस रखी गई थी, 10 लाइंस जिनकी कंप्लीट हो जाएं। और फुल हाउसी का था। मेरा तो हर बार ही रहता है, हाउसी मुझे जल्दी मिलता नहीं है, रेयर ही कभी एक आधी बार मिले, 10 बार में तो भले ही बात है। चाहे किटी में भी मैं अक्सर ही देख चुकी हूँ, मेरा नंबर नहीं लगता हाउसी में। इसके बाद हाउसी के बाद सबकी मॉडलिंग, कैटवॉक करना, एक ये भी हुआ। सब स्टेज में जाते जा रहे थे, दोनों साइड से सीढ़ियाँ आए, बीच में ही आना था। ऐसे करके सब लोग बारी बारी से आए। और फिर डांस भी बहुत हुआ, बहुत सारे डांस किए। और 1 मिनट जो गेम था ना एंट्री में, वो तो बताना भूल ही गई। वहाँ पर 2 कलर के पानी मतलब ग्लास रखे हुए थे, उनमें कॉइन्स थे और 1 मिनट में जिसके ज़्यादा कॉइन्स आ जाएं वो करना था, वो मतलब विनर होगा, वैसा था। तो वो भी प्रोग्राम था और सबको प्राइज़ भी मिलते जा रहे थे बीच बीच में। तो इस तरीके से बीच में प्राइज़ मिल रहे हैं, फिर एक अगला प्रोग्राम, फिर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन, फिर प्रोग्राम। और स्नैक्स में ये था पाव भाजी। तो यहाँ पर पहले से ही सब रेडी था। अभी ये था कि डांस वांस हो जाए, फिर लास्ट में सब लोग खाएंगे, क्योंकि एक बार खाना शुरू हो जाए तो फिर डांस रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर सब तैयारी हो चुकी थी, स्टॉल लग चुके थे, पाव भाजी और पुदीने की चटनी। और डांस बहुत ही बढ़िया किया था उन लोगों ने। 2-4 लोगों ने तो मतलब अपना पहले से ही सब सेट करके रखा था ना,
तो वो बहुत ही बढ़िया किया था उन्होंने। छोटे बच्चों ने भी काफ़ी डांस वगैरह किया। लास्ट में सब ने साथ में मिक्स कर, मतलब सब एक साथ भी हुआ डांस, और फूलों की होली और गुलाल से होली। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मतलब एक दिन सब ने घर के काम छोड़ करके होली भी मना ली, वुमेंस डे भी हो गया, और काफ़ी दिनों बाद हुआ। लेकिन आज 3-4 महीने से कोई प्रोग्राम हो नहीं रहते, वैसे हमेशा होते रहते हैं समाज के प्रोग्राम बीच बीच में, सारे फेस्टिवल्स के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।